गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था अकाउंट स्टैंडर्ड 11th में लेवल नंबर 1। वहां पे बच्चों हमने डिस्कस की थी हाउ टू आइडेंटिफाई कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। बच्चों आज हमारा एक और लेवल स्टार्ट हो रहा है जो लेवल का नाम है टाइप्स ऑफ अकाउंट। क्या है? टाइप्स ऑफ अकाउंट। बच्चों जनरली अकाउंट्स में 3 टाइप के अकाउंट्स होते हैं। एक होता है नंबर 1 पर्सनल अकाउंट, एक होती है पर्सनल अकाउंट। जो सेकंड होती है वो होती है रियल अकाउंट, और जो थर्ड होती है वो होती है नॉमिनल अकाउंट। क्लियर? आगे जाके एक क्वेश्चंस आपका जो भी आपकी यूनिट टेस्ट है या फिर स्कूल में जो फर्स्ट टेस्ट लिया जाएगा वहां पे 30 मार्क में ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क में पूछा जाता है। बाइफरकेशन वाइज आपको पूछा जाएगा। तो पर्सनल अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट क्या है और नॉमिनल अकाउंट, ये 3 चीज आपको समझनी है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको एक चीज बता दूं कि पर्सनल में जनरली 3 बाइफरकेशन है, एक नेचुरल, आर्टिफिशियल और थर्ड है रिप्रेजेंटेटिव। तो आप देखो तो जनरली जो फर्स्ट है पर्सनल में उसमें 3 बाइफरकेशन इन्होंने की है, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। अब नेक्स्ट देखो तो रियल अकाउंट में 2 बाइफरकेशन है, एक है गुड्स अकाउंट और दूसरा है असेट्स। और थर्ड जो नॉमिनल है वहां पे बाइफरकेशन किया है इनकम अकाउंट और एक्सपेंस अकाउंट। यानी कि बिजनेस के सारे इनकम और एक्सपेंस उसकी बाइफरकेशन नॉमिनल में आएगी, बिजनेस के सारे गुड्स और असेट्स उसकी बाइफरकेशन रियल में आएगी, और बिजनेस में नेचुरल हो, आर्टिफिशियल हो या फिर रिप्रेजेंटेटिव उसकी बाइफरकेशन पर्सनल में आएगी। क्लियर? तो आपको यहाँ पे थोड़े बहुत कंसेप्ट समझने पड़ेंगे। अगर आपने कंसेप्ट समझ लिए तो फिर आप इजी तरीके से क्या कर सकते हो, ये कंसेप्ट समझ सकते हो। बच्चों नंबर 1 है पर्सनल में नेचुरल। नेचुरल पर्सन का मतलब हुआ गॉड क्रिएशन। नेचुरल लाइव पर्सन जैसे कि आप, मैं, आपके फ्रेंड्स, ठीक है, वो सब किस में आएंगे? नेचुरल पर्सन में। जैसे कि चिंटू, मोन्टू, पिंटू, सोनटू, मैं, निशांत, आप सभी स्टूडेंट्स, वो सब किस में आते हैं? नेचुरल में। इज दैट क्लियर? जो लाइव पर्सन होते हैं और जो गॉड क्रिएशन होती है, विद गॉड क्रिएशन जो पर्सन आते हैं उसका बाइफरकेशन किस में होगा? नेचुरल में। तो इसके जितने भी नाम दिए हैं, इज दैट क्लियर, कि बहुत सारे नाम हैं, वो सबके नाइफ का बाइफरकेशन आपको नेचुरल में करना है। क्लियर? तो ये हुआ आपका नेचुरल। पर्सन में जो सेकंड टाइप से वो आर्टिफिशियल। जनरली ये जो क्रिएशन होती है वो हमने इंसान ने की है, जो क्रिएशन पर्सन ने किया है। जैसे कि स्कूल पर्सन ने बनाया, हॉस्पिटल पर्सन ने बनाया, बैंक पर्सन ने बनाया, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, कंपनी, पार्टनरशिप, फर्म, ठीक है, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये जितनी भी चीज़ है, फर्म है, कंपनी है, सॉल प्रोप्राइटर बिजनेस है, बैंक, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये सब का जो बाइफरकेशन है वो किस में आने वाला है? आर्टिफिशियल पर्सन में। क्लियर? तो जितनी भी आर्टिफिशियल चीज़ है उसकी बाइफरकेशन किस में आएगी? स्कूल। फॉर एग्जाम्पल आपको पूछा सोलारिस पब्लिक स्कूल, तो उसकी बाइफरकेशन आपको आर्टिफिशियल में लिखना है। क्लियर? आपको पूछा साल हॉस्पिटल, तो उसका बाइफरकेशन आपको लिखना है आर्टिफिशियल। तो जितनी ये चीज़ है वो सबका बाइफरकेशन आएगा आर्टिफिशियल पर्सन में। नंबर 3 है रिप्रेजेंटेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे ये टॉपिक में कंफ्यूज हो जाते हैं। रिप्रेजेंटेशन का मतलब हुआ जो चीज हम रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अज्यूम करो ऑनर ने अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 1 लाख रुपीज इंट्रोड्यूस किए, तो जनरली हम उसको बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं? कैपिटल। इज दैट क्लियर? बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो भी हम इन्वेस्ट करते हैं जनरली हम उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। ये जनरली किया किसने? पर्सन ने किया ना। तो ये कैपिटल कोई पर्सन को रिप्रेजेंट करना है कि भाई कैपिटल कौन लाया? पर्सन। कैपिटल वर्ड इटसेल्फ प्रेजेंट समबडी एल्स। ऑनर को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसका बाइफरकेशन किस में आएगा? रिप्रेजेंटेशन में। वहां पे पर्सन के नाम नहीं आती, कैपिटल हुआ पर्सन के थ्रू, लेकिन हम उसको मेंशन क्या करते हैं? कैपिटल वर्ड। वैसे ड्राइंग, हम कोई भी चीज पर्सनल यूज के लिए विड्रॉन करते हैं तो जनरली हम क्या बोलते हैं उसको? ड्राइंग। लेकिन एक किसके थ्रू होता है? पर्सन के थ्रू। कोई और पर्सन को रिप्रेजेंट करता है तो जनरली हम क्या बोलेंगे उसको? रिप्रेजेंटेटिव की बाइफरकेशन में। डेटर, कस्टमर, मेरे बहुत सारे कस्टमर अज्यूम करो मैंने उनको क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड किया है। अब सबको क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड किया है तो सबका नाम अलग अलग नहीं लिखूंगा कि इससे इतना गुड्स सोल्ड किया है, इस पर्सन से इतना गुड्स सोल्ड किया है। वहां पे वो सबका टोटल करके मैं लिख दूंगा 5 लाख। ये डेटर है, वो मेरे बिजनेस के कस्टमर को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे क्रेडिटर, ये मेरे जितने भी सप्लायर है मुझे उनको पैसे देने हैं, उनका क्या करेगा? वो शॉर्टकट बताएगा क्रेडिटर्स। प्रीपेड इनकम, जो इनकम मुझे एडवांस में मिली है कोई पर्सन के थ्रू, ये कोई पर्सन को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे भी प्रीपेड एक्सपेंस, अगर मैंने बिजनेस में एडवांस एक्सपेंस पे की है तो किसको की है? ये कोई पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे आएगा प्रीपेड एक्सपेंस में। वैसे आउटस्टैंडिंग
किसी को सैलरी देना बाकी है, किसी को वेजेस देना बाकी है, किसी को रेंट पे करना बाकी है, किसी को लाइट बिल पे करना बाकी है, तो जितनी भी चीज पे करनी बाकी है कोई और पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसका बाइफर्केशन आएगा रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में। अक्रूड इनकम, हमें किसी से पैसे लेना बाकी है, इंटरेस्ट लेना बाकी है, डिविडेंड लेना बाकी है, इज दैट क्लियर? तो जिससे लेना बाकी है उस पर्सन का हम नहीं लिखते, लेकिन उसकी जगह हम अक्रूड इनकम लिखते हैं, तो कोई और पर्सन को वो क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हुआ आपका पर्सनल अकाउंट। जनरली इसमें नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ पे सभी नेचुरल पर्सन आ जाएगी, यहाँ पे सभी बिजनेस में आर्टिफिशियल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बैंक, कंपनी, फर्म, एचयूएफ, और यहाँ पे कैपिटल, ड्राइंग, डेटर्स, क्रेडिटर्स, प्रीपेड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये सभी का बाइफर्केशन कहाँ पे होगा, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स में। क्लियर? तो ये हुआ बच्चों आपका फर्स्ट, जिसमें आपको ये तीन चीज याद रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट हमारा बाइफर्केशन है रियल अकाउंट। रियल में हमारे दो है, एक गुड्स और असेट्स। गुड्स का मतलब स्टॉक, बिजनेस चलाना है। फॉर एग्जाम्पल अज्यूम करो कि मेरा ग्रोसरी का बिजनेस है, तो ग्रोसरी का मुझे स्टोर ओपन करना है, तो कहीं से मुझे परचेस करना पड़ेगा, तो मैं कोई गुड्स परचेस करूं तो वो गुड्स के अंडर आएगा। ग्रोसरी का स्टोर ओपन करने के बाद मैं मेरे कस्टमर को सेल करूंगा, तो वही गुड्स सेल करूंगा, तो उसको जनरली क्या बोलते हैं हम, सेल। कई बार क्या होता है, जो गुड्स हमने परचेस किए कई बार डिफेक्टिव होते हैं या फिर हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं होता है, तो उसको हम क्या करते हैं, रिटर्न। तो परचेस रिटर्न वो किसकी बाइफर्केशन में आएगा, गुड्स, क्योंकि कोई गुड्स को हम क्या कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं। कई बार हम कस्टमर को गुड्स देते हैं, कस्टमर को वो गुड्स पसंद नहीं आती है, तो गुड्स हमें वापस मिल जाती है, तो जो गुड्स वापस मिली उसका भी बाइफर्केशन किस में आता है, गुड्स में। यानी कि क्या होता है कि गुड्स कोई भी तरीके होते हैं, आप गुड्स परचेस करते हो, फिर कस्टमर को सेल करते हो, कस्टमर आपको वापस करता है, आप किसी और को वापस करते हो, ये सब गुड्स जो भी बाइफर्केशन है वो आएगा गुड्स में। क्लियर? तो चार चीज याद रखनी है, परचेस, सेल, परचेस रिटर्न और सेल रिटर्न, ये चारों चीजों का बाइफर्केशन किस में होने वाला है, गुड्स में। वैसे ही बिजनेस की सारी असेट्स, जैसे कि लैंड है, बिल्डिंग है, जिसने असेट का मतलब आप इजी तरीके से समझ सकते हो, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, स्टॉक, कैश, बैंक, जितने भी हमारी असेट है, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइजी, ये सभी हमारी असेट्स है। इज दैट क्लियर? तो जितने भी हमारी बिजनेस में असेट्स होगी उसका बाइफर्केशन किस में होने वाला है, असेट्स में। तो ये सब हो गया हमारा असेट्स। तो रियल में गुड्स और असेट्स आपको याद रखना है, परचेस, सेल्स, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये गुड्स में आएगा। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, गुडविल, कॉपीराइट, फ्रेंचाइजी, ट्रेडमार्क, वो सबकी बाइफर्केशन किस में आने वाली है, असेट्स में। एक और है नॉमिनल, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में बिजनेस की सारी इनकम, मैं शॉर्ट में बोल दूं, जहां पे रिसीव्ड वर्ड लिखा है, रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, क्लियर, जहां जहां पे ब्रोकरेज रिसीव्ड, जहां पे आपका रिसीव्ड वर्ड है वो सब हमारी बिजनेस की इनकम हो गई। और जहां पे पेड है, पेड का मतलब हमारे पॉकेट से जा रहा है, तो जहां पे पेड वर्ड है उसकी बाइफर्केशन किस में आएगी, एक्सपेंस में। यानी कि अगर रेंट रिसीव्ड है तो आपको नॉमिनल में इनकम नहीं लिखना है, डिविडेंड रिसीव्ड है तो नॉमिनल इनकम में, ब्रोकरेज रिसीव्ड है तो हमारी इनकम हुई, बैड डेट रिकवरी, पैसे वापस मिले तो हमारा इनकम हुआ, तो वो सबका बाइफर्केशन इनकम में आएगा। सैलरी पेड, हमने पेड किया सैलरी, रेंट पेड किया, बैड डेब्ट्स, हमारे पैसे डूब गए, कस्टमर ने नहीं दिए, या फिर वेजेस, ये सब हमारा लॉस है, एक्सपेंस है, तो वो सबका बाइफर्केशन किस में होने वाला है, एक्सपेंस में। यानी कि आपको टोटल, पर्सनल, रियल और नॉमिनल इस तरह आपको पूछा जाएगा। अब एग्जाम में किस तरह पूछेंगे वो भी मैं बता दूं। आपको ऐसा पूछा, परचेस अकाउंट है, तो परचेस का बाइफर्केशन कहां पे, तो आपको याद करना है परचेस, परचेस यानी कि रियल, आपको आंसर लिखना है रियल। रियल में भी किस में, गुड्स, क्योंकि परचेस कहां पे आता है, गुड्स, और गुड्स में भी कहां पे, रियल, तो आपको लिखना है रियल में, और रियल में भी किस में आएगा, गुड्स। आपको ऐसा पूछा गया, सोलारिस पब्लिक स्कूल, स्कूल, स्कूल यानी कि आपका बाइफर्केशन पर्सनल में आएगा, और पर्सनल में भी किस में आएगा, आर्टिफिशियल, क्योंकि ये इंसान ने बनाया। फॉर एग्जाम्पल हितेश अकाउंट, हितेश यानी कि नेचुरल पर्सन, तो आपको लिखना है पर्सनल में, नेचुरल में। क्लियर? आपको ऐसा पूछा गया है डेटर्स अकाउंट, डेटर यानी कि कस्टमर, वो कोई और पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो रिप्रेजेंट है पर्सनल में, रिप्रेजेंट में डेटर्स। आपको ऐसा पूछा गया सैलरी, सैलरी पेड, आपने अपनी जेब से पैसे दिए तो उसका मतलब एक्सपेंस हुआ, तो नॉमिनल में, एक्सपेंस में लिखना है। फिर आपको पूछा जाएगा फॉर एग्जांपल ड्राइंग, ड्राइंग का मतलब कोई और पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पर्सन में, रिप्रेजेंटेटिव में ड्राइंग। इज दैट क्लियर? फॉर आपको पूछा जाएगा
बिल्डिंग यानी कि हमारी खुद की असेट्स होती है, तो आपको बाइफरकेशन करना है रियल में, असेट्स में। क्लियर? तो इसमें से कोई भी आपको पूछा जाएगा तो आपको वो बाइफरकेशन के अकॉर्डिंग याद करना है। इतने याद कर लेंगे तो बच्चों आपका काम हो जाएगा, आपका लेवल नंबर 2 क्या हो जाएगा, अच्छी तरह हो जाएगा। तो बच्चों हमने दो लेवल कंप्लीट किए। लेवल नंबर 1 जहां पे हमने कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन को किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं, और नंबर 2 हमने कंप्लीट किया टाइप्स ऑफ अकाउंट, रियल, पर्सनल और नॉमिनल। नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होगा लेवल नंबर 3 जहां पे हम बात करेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई ड्यूल इफेक्ट, और ड्यूल इफेक्ट अकाउंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो बच्चों नोट डाउन कर लीजिए, आपकी बुक में बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका प्रैक्टिस आपकी बुक में, टेक्स्ट बुक में दिया है, वहां जाके आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। वहां पे आपको कोई डाउट आए तो बच्चों नंबर नीचे लिखा है, वहां पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो और कॉल कर सकते हो, तो वहां पे आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी। थैंक यू सो मच।